जी देखिए राष्ट्रपति बाइडेन की ये जो यूक्रेन की यात्रा है, ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और यूक्रेन की सेनाओं को ये स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की है कि अमेरिका की पूरी ताकत, चाहे वो अमेरिका की आर्थिक ताकत हो या अमेरिका की सैनिक ताकत हो, वो यूक्रेन के साथ खड़ी है। और इससे निसंदेह जो यूक्रेन के राष्ट्रपति का जो मनोबल है, जो उनका आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। और ये जो अपना पूरा सपोर्ट, अपना पूरा संकल्प दर्शाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बेहद साहसी यात्रा मैं कहूंगा तो वो यूक्रेन के वार जोन में की है, राजधानी कीव में की है। लेकिन इस यात्रा का एक बड़ा मैसेज ये भी है कि अमेरिका इस यात्रा के माध्यम से रशिया को एक वार्निंग देना चाह रहा है, चेतावनी भी देना चाह रहा है कि रशिया का जो ये एग्रेशन है उसके विरुद्ध अमेरिका और नेटो पूरी तरह से खड़े हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। इस यात्रा के माध्यम से अमेरिका यूक्रेन के विरुद्ध, रशिया के विरुद्ध अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को भी सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि सिद्धार्थ आपने कहा कि $500 मिलियन की जो एडिशनल एड है वो उन्होंने अनाउंस की है। नए वेपन सिस्टम्स को जो है देने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है। और जाहिर है कि अमेरिका इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहा है कि रशिया यदि यूरोपियन थिएटर में अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, यदि वो नेटो को कमजोर करने की कोशिश करेगा, तो अमेरिका और नेटो उसका मुकाबला करेंगे। जी संजीव जी, इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में यह भी दावा किया है कि यूक्रेन के लोग अपने पश्चिमी आकाओं के बंधक बनकर रह गए हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर कब्जा कर लिया है, इसके साथ ही सेना पर भी कब्जा कर लिया है। पुतिन ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार पर भी एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपने देश के हित नहीं देख रही बल्कि विदेशी ताकतों के हितों के लिए काम कर रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए कभी ना कभी ये युद्ध खत्म होगा, उसके बाद यूक्रेन की सत्ता कैसी होगी, वहां पर पश्चिमी देशों का शासन होगा या फिर यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बना रहेगा या फिर रूस उसको टेक ओवर कर सकता है? देखिए रूस तो यूक्रेन के ऊपर टेक ओवर करने के लिए उसने ये युद्ध छेड़ दिया है और वो उसने टेक ओवर करने की पूरी अपनी ताकत लगा दी। लेकिन चूंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो की ताकत खड़ी है, उसका लगातार सैनिक और आर्थिक मदद दी जा रही है, इसलिए रशिया इसको टेक ओवर नहीं कर पाया। रशिया की मंशा, राष्ट्रपति पुतिन की मंशा डे वन से यही थी कि वो यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन पर कब्जा करें, वहां की राजधानी कीव पे अपनी एक पसंद की सरकार को इंस्टॉल करें और मॉस्को से बैठ करके शासन करें। फिर उसके बाद यदि यूक्रेन कब्जे में आ जाता तो वो जॉर्जिया, मोल्डोवा जैसे अन्य राष्ट्रों की तरफ बढ़ते। देखिए सिद्धार्थ, एक समय था कि यूक्रेन सोवियत संघ का पार्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद जो यूक्रेन बना वो एक संप्रभु राष्ट्र है। उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी अपनी संप्रभुता है, उसकी अपनी विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का उसका संप्रभु अधिकार है। और उसका वायलेशन रशिया के द्वारा किया गया है और ये आरोप लगाया गया है कि चूंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था और हम नहीं होने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि अप्रोच सही नहीं है, ये उचित अप्रोच नहीं है। मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा कि नेटो 1949 में जब बना था तो नेटो का मुकाबला करने के लिए रशिया ने एक वॉर्सो पैक्ट बनाया था। 1955 में एक वॉर्सो पैक्ट नामक मिलिट्री अलायंस रशिया, सोवियत यूनियन, तत्कालीन सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान समय में भी यदि राष्ट्रपति पुतिन को नेटो के एक्सपेंशन से इतनी ही दिक्कत है तो वो नया कोई वॉर्सो पैक्ट जैसा कोई अलायंस बनाने की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा न करके यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, यूक्रेन को शूट किया, वहां के लोगों का जीवन तबाह और बर्बाद कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने उसे इराक बना दिया है। तो मुझे लगता है ये अप्रोच उचित नहीं है।